नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपसे कह रहे हैं कि देर से सोना है सेहत खोना। तो आप कहेंगे भाई ये बात तो आप कई बार कह चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, लेकिन हाँ, ये बार बार कहना हमारा काम है। हर बार कोई एक नई स्टडी होती है, कोई एक नई रिपोर्ट आती है जिसके बेसिस पे हम बातचीत करते हैं। तो इस बार एक और रिपोर्ट आई और वो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो खास तौर पर एशियंस के ऊपर, यानी हमारे ऊपर जो एशियाई देशों के लोग हैं उनके ऊपर और उनके स्लीपिंग पैटर्न पे बात करती है। देखिए, सोने की बात हम इसलिए भी बार बार करते हैं क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आपकी और हमारी लाइफ में कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही तो वो नींद है। 50 तरह की बीमारियां अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो उसको बुलावा देती है और इन दिनों अलग अलग कारण की वजह से हम लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा कॉशियसली देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके और हमारे जीवन काफ़ी बेहतर होंगे, ये आप तय मानिए। खैर, तो ये जो रिपोर्ट है पहले इस पर बात करते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से नींद पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की रिपोर्ट और एशियाई देशों पर उन्होंने रिपोर्ट की है। सभी देशों में नींद का पैटर्न अलग अलग है। एशियाई देशों में सबसे बुरा पैटर्न है वो ये रिपोर्ट कहती है। आगे रिपोर्ट कहती है कि सबसे कम गुणवत्ता वाली नींद हम एशियाई लोग लेते हैं। 6.5 घंटे से भी एक तो कम सोते, तो 6.5 घंटे तो बहुत छोटा पीरियड है इस कंपेयर की 7 या 8 घंटे, और ऊपर से गुणवत्ता भी कम। दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग औसत 7 घंटे सो रहे हैं जबकि हम 6.5 घंटे से कम सो रहे हैं। सोने में 35 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं। मतलब एक बार आप बिस्तर पे पहुंचे तो आपको नींद तुरंत नहीं आती है, आप 35-40 मिनट तक इधर उधर करवटें बदलते हैं या मोबाइल फ़ोन देखते हैं। करवट बदलने, एक मिनट पीछे आते हैं, करवट बदलने में भी हम लोग वक्त लगा देते हैं। वीकेंड पर भी कम नींद लेते हैं। मतलब वीकेंड जहाँ पर आपको भरपूर आराम करना चाहिए तो शायद इन दिनों हम सीरीज़ में, नेटफ्लिक्स में और अलग अलग यूट्यूब्स में, वीडियो में, इसमें उसमें उलझे रहते हैं। तो ये एक वृहद रिपोर्ट है और ये 35 से ज़्यादा देशों पर स्टडी की गई है। तो साफ तौर पे ये रिपोर्ट कहती है कि हमारा सोने का पैटर्न, हालांकि अगेन ये एशियन कंट्रीज़ पर है और हम तो एशिया का एक बड़ा, सबसे बड़ा भूभाग कह सकते हैं अपने आप को। चाइना इनफैक्ट है हमारे साथ, लेकिन फिर भी एक बड़ी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो हम कह ही सकते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन रेस्पिरेटरी एंड स्लीप डिसऑर्डर डॉक्टर भाभी भलोत्रा हमारे साथ हैं, बॉबी साहब। योगा एंड वेलनेस कोच सिद्धार्थ कुमार हैं और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सांची नायक भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर भलोत्रा, सबसे पहले तो यही कि ये स्टडी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बात सही है कि एशियन कंट्री, यानी कि हम लोग जो एशियाई मूल के लोग हैं वो कम भी सोते हैं और ख़राब भी सोते हैं? स्लीप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, और जितनी भी रिकवरी बॉडी ने करना है, दिन भर की एक्सरसाइज और दिन भर की जो मानसिक एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ना, लिखना, टेलीफोन सुनना, अपने अपने कामों में दिमाग का इस्तेमाल करना, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी सारा दिन इस्तेमाल होता है। तो स्लीप एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है रिकवरी प्रोसेस को जो करता है। तो नींद जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि जागना। तभी हमारे को एडल्ट लाइफ में कम से कम 7 से 8 घंटा नींद ज़रूरी है। इसमें हमारी बॉडी रिस्टोर होती है, हमारे जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको रेस्ट मिलता है, स्पेशली हमारे मसल्स को रेस्ट मिलता है, और हम अगले दिन के लिए फिर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर हम स्लीप पूरी नहीं लेते हैं तो हमारे मसल्स, हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, और वो स्ट्रेस जो है वो एक्यूमुलेट होता है। जब स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा तो आप जान सकते हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, अगले दिन थकावट महसूस होगी, बीच बीच में नींद के झोंके आएंगे, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, आंखों में दर्द, थकावट, ये सब सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, एक अच्छी स्लीप और एक अच्छी स्लीप हाइजीन होना बड़ा ज़रूरी है। तो स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड उसका जो ड्यूरेशन है और उसकी जो स्टार्ट है, अगर कोई आदमी सोने में ही 35-40 मिनट ले जाता है तो इसका मतलब उसको वो नॉर्मल नहीं है। बिस्तर पे जाने के बाद जो है स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट 5 से 10 मिनट में आदमी सो जाए
और एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना चाहिए, ताकि बॉडी क्लॉक सहायता करे इन सब चीज़ों की। राइट, तो ये तो क्लियर हो गया कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, शायद खाने जितनी ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम और बातचीत करेंगे सिद्धार्थ कुमार साहब, लेकिन जैसे ये रिपोर्ट कह रही है, एक तो हम कम सो रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 उससे भी बड़ी बात है कि शायद आप ड्यूरेशन को फिर भी एक बार इग्नोर कर दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो भी इसमें खराब निकल कर आ रही है। तो एक तो आप कम सो रहे हैं, ऊपर से आपकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, यानी कि आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो इम्पैक्ट हुई है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बेडरूम में घुस गया है हमारा स्मार्टफोन। हमारे स्मार्टफोन और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स है ना, ये हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप को न चाहते हुए भी इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसने इस बात को बताया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आम जनमानस के लिए या आम भाषा में हम सोचते हैं सोना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लेट सो जाएंगे तो, थोड़ा कम सो जाएंगे तो हमने नींद को एक जरूरी व्यायाम से उसको एक नॉर्मल एक्टिविटी बना दिया है। बहुत जरूरी है नींद, एक अच्छी नींद हमारे पूरे अगले दिन को तय करती है। एक अच्छी क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है, जो ये तय करता है कि आने वाले अगले दिन में हम कैसा बिताने वाले। जैसा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, नींद एक ऐसी चीज है जहां हमारा बॉडी रेस्ट तो करता है, साथ ही साथ खुद को रिजुविनेट करने की भी एबिलिटी रखता है। अगर किसी भी मशीन को अगर समय ही नहीं मिलेगा खुद को रिसेट करने के लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए, वो थक जाएगा। और नींद ना आना अपने आप में एक समस्या है, और नींद ना आने की वजह से और सारी समस्याएं आ सकती है। अक्सर जब हम नींद को सोचते हैं तो मन में आता है मैं तो 6 घंटे सोता हूं, 8 घंटे सोता हूं। सही बात है, लेकिन वो 6 घंटे या 8 घंटे क्या आपकी क्वालिटी स्लीप है? और इस क्वालिटी को हम कभी भी सब्जेक्टिवली जज नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। अगर मैं वेलनेस की बात करूं, वहां ऑरा स्कैनिंग है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका स्लीप पैटर्न है क्या। और जब जैसे हम नॉर्मल अपने जैसे कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराते हैं या बीपी के टेस्ट कराते हैं, वैसे हम अपने स्लीप की भी टेस्ट करा सकते हैं, और हमें करवाना चाहिए। ये जानकारी रखना कि हमारी स्लीप कैसी है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और एक बार हमने इसको समझ लिया तो फिर हमारे लिए आगे आसान है कि हम ये ना माने कि भाई मेरी नींद अच्छी है, प्रूफ होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप सिद्धार्थ जी। तो सांची जी, जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा कि मतलब हम सभी ऐसा मानते हैं ना, भाई सोना ही तो है, सो जाएंगे, उसमें क्या है, कभी भी सो जाएंगे, चलो कल थोड़ा कम हुआ, दिन में सो लेंगे, रात को सो लेंगे। पर क्या ऐसा कह के मैं अतिशयोक्ति तो नहीं करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि जैसे लोग आपके पास आते हैं, अपनी डाइट के बारे में आपसे पूछते हैं, प्रॉपर डाइटिशियंस के पास आजकल जाते हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, बहुत सचेत हो गए हैं अपने खाने को लेकर, शायद अब वो वक्त आ गया है कि लोगों को जाकर, जैसे स्लीप स्पेशलिस्ट है जब डॉक्टर भलोत्रा ही हो गए, अब ऐसे जाके आपको अपनी नींद के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि नींद वाकई में बहुत ज्यादा निगलेक्टेड है। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है विपिन जी। इवन वेट गेन जो होता है आपका, या आपका स्ट्रेस लेवल जो बढ़ता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल जो बॉडी में बढ़ता है, दैट इज ऑल ड्यू टू नींद। और उसके वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, क्योंकि अगर नींद सही से नहीं होती है तो आपके जो ग्रेलिन और लेप्टिन, मतलब आपको जो भूख लगने का हार्मोन है, और जो आपका जो कि मेरा पेट अभी भर गया है, वो जो सिग्नल देता है, वो वाला हार्मोन जो है, उनमें बहुत गड़बड़ी होती है। तो आप नेक्स्ट डे फिर आपका बॉडी में कोई हार्मोनल बैलेंस नहीं होता है, कि आपके बॉडी को हार्मोन्स कंट्रोल नहीं करता है कि हाँ अभी मेरा पेट भर गया है, हाँ अभी मुझे भूख लगी है। तो उसके वजह से पीपल टेंड टू ईट मोर, ज्यादा खाना हो जाता है, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी भूख भी नहीं लगती है, फिर मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी नींद नहीं आती। तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। मतलब आप खाना अच्छे से नहीं खाओगे तो नींद अच्छे से नहीं आएगी, नींद अगर अच्छे से नहीं आएगी तो आपका वेट बढ़ेगा, वेट अगर बढ़ेगा तो भी आप सो नहीं पाओगे, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो नींद बहुत 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 जरूरी है विपिन जी। राइट, तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा हम धीरे धीरे करके खाने के लिए सचेत हुए हैं, क्योंकि साची जी हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आज से 5-10 साल पहले जाइए तो डाइट को भी हम यही मानते थे कि हाँ ठीक है जो खाना है हो गया, लेकिन आज डाइट को लेकर हम और आप बहुत सचेत हैं, और वो चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं हमें। डॉक्टर भलोत्रा, क्वालिटी नींद को हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे बताएं कि दिस इज अ क्वालिटी स्लीप? अगर आप ये सब हो रहा है तो आपकी नींद अच्छी है। सबसे पहले तो जो नींद के बाद सुबह उठते हैं और जो फ्रेशनेस आती है, जो शरीर को आराम की व्यवस्था होती है, वो तो सबसे पहले पेशेंट फील करता है।
अब इस चीज़ को समझने से पहले एक बार हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप जो है वो है क्या और इसमें होता क्या है। तो जो साइंटिस्ट हैं और जो स्लीप स्पेशलिस्ट हैं वो स्लीप को वेरियस स्टेजेस में नापते हैं। आप इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम एक ब्रेन में जो है सिग्नल्स रीड करते हैं और स्लीप को हम डिवाइड करते हैं वेरियस स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड देन रेम स्लीप, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। रैपिड आई मूवमेंट, सिर्फ उसमें आईज के ही मसल्स चलते हैं, आई रैपिडली मूव करती है मगर शरीर के बाकी सब मसल एकदम शांत होकर रेस्ट करते हैं। तो जब भी हमारी स्लीप शुरू होगी वो स्टेज 1 में होगी, फिर वो प्रोग्रेस करेगी स्टेज 2 में और फिर वो और डीप हो जाएगी, स्टेज 3 में चली जाएगी और फिर मैक्सिमम रिलैक्सेशन की रेम स्लीप आ जाएगी। ये साइकिल्स 90 मिनट के तकरीबन होते हैं और ये रात को तकरीबन 90 करके तकरीबन आपके 6 घंटे यानी कि 4 से 5 साइकिल आदमी को ये इस तरह के स्लीप के मिलते हैं। अगर इन साइकिल्स में जिनका ड्यूरेशन जैसे रेम स्लीप की डेफिशिएंसी है तो अगले दिन जो पेशेंट उठेंगे वो बिल्कुल थके हुए और बेचैन और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो जो स्लीप स्पेशलिस्ट है वो रात को सोते हुए पेशेंट के इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी जो पार्ट है पॉलीसोम्नोग्राफी, सोमनो मतलब नींद, पॉली मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करना। तो उसमें हम ईसीजी, बॉडी ऑक्सीजन लेवल्स, मसल टेंशन, स्नोरिंग, जो मसल्स जो हमारे स्नोरिंग के अंदर काम करते हैं उनको, आई मसल्स की मूवमेंट, आई की मूवमेंट और जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको सेंस करते हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को, एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को और ब्रेन एक्टिविटी के लिए ईईजी लगाते हैं। और अपनी टांगों की भी, आपने देखा होगा कई लोग सोते सोते टांगे मारते हैं, बोलते हैं मैं इसके पास मत सोना है, बहुत लात मारते हैं रात को। तो रैपिड लेग मूवमेंट्स को भी स्टडी करने के लिए वहां पर भी सेंसर लगाते हैं। तो इस स्लीप स्टडी को जो रात भर चलती है और जो हॉस्पिटल में ही नहीं घर पे भी आजकल हो सकती है, टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है कि स्लीप स्टडीज आप अपने घर के कंफर्ट में भी करा सकते हैं। तो स्लीप विशेषज्ञ इन स्लीप स्टडीज से ये पता करते हैं कि कितनी देर में नींद शुरू हो गई, ईईजी में सिग्नल आ जाता है कि अब ये पेशेंट सो गए हैं और किस क्वालिटी की नींद ये सोए हैं और सोते समय इनको क्या क्या दिक्कत आई, क्या इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया सोते समय, या सोते समय इनकी पल्स रेट बढ़ गई या घट गई, या ऑक्सीजन बढ़ गया या घट गया। बढ़ेगा तो नहीं, घटता ही है जी। अगर कोई बीमारी हो तो इन सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके देखा जाता है कि स्लीप की इनको, इस पेशेंट को क्या साधारण डिप्राइवेशन है या सिंपल जो स्लीप हाइजीन फॉलो करें तो उसी से ठीक हो जाएंगे, या कोई स्लीप की सच में बीमारी है। तो स्लीप की बीमारी को इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, पेशेंट को काउंसिल करते हैं और इलाज करते हैं। तो मुझे लगता है खैर स्लीप की बीमारी हो तो अपने आप में एक अलग ही चीज हो गई, लेकिन अभी तो हम जो जनरली कम सोने लग गए हैं। तो सिद्धार्थ साहब, एक तो आपने कहा कि हमारे मोबाइल फोन घुस गया, बिल्कुल सही, मोबाइल फोन और टीवी ने तो जो नुकसान करना होता है आपकी स्लीप का वो करते हैं, लेकिन अगर मैं इन दो चीजों को हटा दूं तो भी मैं शायद ऐसा नहीं होगा कि सब परफेक्टली सो रहे हैं। वहां कौन सी चीजें होती हैं जो आपकी नींद को इम्पैक्ट करती हैं? अगर वो ना हो तो फिर, और वो पूरे दिन भर में हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बिस्तर पे जाने के पहले हो, वो पूरी दिन भर की आपकी दिनचर्या से भी उसका हिस्सा बन सकती है। देखिए, जहां तक बात है कि मोबाइल फोन को और टीवी को हम बेडरूम से हटा भी दें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने पूरे दिन के बाद वहां तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा दिन कैसा बीता, ऑफिस में हम कैसे बीते, हमें परिवार में हमारा माहौल कैसा था, हमने खाना क्या खाया, हर चीज प्रभावित करेगा। जब हम बेडरूम में पहुंच गए तो उस समय हमारा जो मैट्रेस है, हमारा जो बेड है, वहां के जो कलर्स हैं, जो बेडरूम के कलर है या बेडरूम की जो लाइटिंग है, आज के जमाने में हम बहुत सारी तरह की लाइटिंग यूज करते हैं। 2017 में एक रिसर्च स्टडी आई थी जिसने ये बोला था कि जो कलर्स हैं उनका भी हमारे सर्कैडियन रिदम पे इम्पैक्ट आता है। जैसे व्हाइट लाइट है,
व्हाइट एम्बियंट लाइट जो एलईडी के लाइट्स होते हैं, ये नींद के लिए निगेटिव होते हैं, जो एलईडी हम सबके घर में आ गया है, एलईडी लाइट, तो हमें उनको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम मेडिकल टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, ये जो पूरी की पूरी नींद की प्रक्रिया है हमारे शरीर में छुपी है। हमारा शरीर अपने आप में 3 चीजों से मिलकर बना है, माइंड, हमारा मन, बॉडी जो हमारा फिजिकल शरीर है, और हमारा स्पिरिट जो हमारी आत्मा है। इन तीनों ही लेवल पर स्टडी करने के लिए हमारे शरीर में 7 शक्ति चक्र हैं, जिनको हम 7 चक्र बोलते हैं। तो इन 7 चक्रों में किसी भी तरह का अगर ब्लॉकेज है या किसी भी तरह से ये अनबैलेंस्ड है, और हमारे डेली एक्टिविटी की वजह से, हमारे डेली प्रेशर की वजह से इनमें ब्लॉकेजेस आते हैं, और इन ब्लॉकेजेस को भी आइडेंटिफाई करके हम इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि जो पर्सन को नींद नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही। तो हमें एक जरूरत है एक स्लीप हाइजीन बनाने के लिए। जैसे जब हम बचपन में पढ़ने बैठते थे तो अपना स्टडी टेबल बनाते थे कि भाई यहाँ पढ़ाई करेंगे, इसको साफ सुथरा करेंगे, किताब को कवर करते थे। शायद जरूरी है उस बचपन के उस याद को जिंदा करने की, और अपने नींद के लिए भी एक पैटर्न बनाने के लिए, जब सोने जाएंगे तो ऐसे करेंगे। ये बहुत जरूरी हो गया। आप सही कह रहे हैं कि जैसा बाकी का डिसिप्लिन है उस तरह से स्लीप का भी डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत इग्नोर्ड चीज है। तो चलिए एक छोटा ब्रेक में ले लेता हूं, लेकिन आपने खाने का जिक्र किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो रात को अलग अलग वक्त पे खाना खाते हैं और अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। मुझे लगता है 50% तो यहाँ से ही स्लीप आपकी डिटरमाइन हो जाती है। तो सांची हमारे साथ हैं ही, उनसे हम पूछेंगे कि कौन सा खाना और किस वक्त खाना आपकी नींद को सबसे खराब करता है, और क्या कोई ऐसे खाने होते हैं जिनसे अच्छी नींद भी आए। ये सारी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। और इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप अपने स्लीप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल, लेकिन उत्तर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि देर से सोना मतलब सेहत को खोना, क्योंकि एक ताज़ा स्टडी बताती है कि एशियन कंट्री यानी कि हम लोग जो एशियन मूल के हैं वो वैसे ही कम सोते हैं, यानी करीब औसत 6 साढ़े 6 घंटे, जो कि बाकी की दुनिया के औसत से कम है। और हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब है, और यही बहुत सारी तकलीफों को दिक्कत देता है। और इन दिनों तो हम लोगों ने और चीज़ें रख ली हैं, मोबाइल, टीवी, ये वो, जो हमारी नींद को और ख़राब करते हैं। राइट, अब नींद अच्छी कैसे होगी? तो डॉक्टर मल्होत्रा, एक जनरल, मतलब जिन्हें नींद की बीमारी है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जनरल कोई व्यक्ति अपनी नींद में गुणवत्ता सुधार कैसे कर सकता है? सबसे पहले जो बॉडी है ये बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है, तो इसमें पैटर्न्स होते हैं। अगर हम एक बॉडी में पैटर्न सेट कर लें कि इतने बजे हमें सोना है, तो ये रिकॉग्नाइज करती है कि 10 बज गए, अब हमें सोना चाहिए। तो ये जो पैटर्न बने ये एक्चुअली सन से बने, जैसे पुराने ज़माने में, अभी तो लाइट्स अभी आई हैं कुछ 100 साल पहले, बट जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो बॉडी का सेंसर कहता है अब सोने का समय आ गया, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो बॉडी का सेंसर कहता है अब आप जाग के काम शुरू करें। एनिमल्स इस सेंसर को ऑनर करते हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे तो जो भी एनिमल वर्ल्ड है वो, बट ह्यूमंस इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि जितना ब्रेन हमारा एजिटेटेड रहेगा, जितना हम सारा दिन उसका इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही समय लेगा शांत होके सोने में। अगर माइंड में खूब सारी बातें चल रही हैं, या कुछ एंजाइटी गिविंग हम सीरियल देख के सोते हैं, या हम कुछ ऐसा फूड खा के सोते हैं जो बहुत स्पाइसी है, जो हमारे अंदर एसिड प्रोड्यूस करता है, तो ये सब काम करने से हमारे को नींद में विघन पड़ेगा। अगर हम सोने से पहले 15-20 मिनट ध्यान करते हैं और सोने से पहले एक हॉट शावर ले लेते हैं, या कोई हॉट ड्रिंक ले लेते हैं, जैसे कि दूध लेते थे पुराने ज़माने में, आजकल तो थोड़ा कई लोगों को नहीं सूट करता है, बट कोई हॉट वाटर ले लिया, जिससे आपको सूदिंग एक इफ़ेक्ट रहे और आप नींद को एक हाइजीनिक तरीके से लें। कई लोगों को नींद आना, क्योंकि सारा दिन स्ट्रेसफुल काम है, कई लोग अपना ऑफिस में बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन है और ब्रेन में बातें चलती रहती हैं, ऐसे लोग जो है कुछ म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्लीप लाने वाला शांत म्यूज़िक एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइप की लो डिम लाइट लगाते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना और एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना स्लीप हाइजीन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रात को सोने से कम 2 घंटा पहले कोई भी कैफीन कंटेनिंग आप ड्रिंक ना लें, ये स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स हैं। और
खाना खाते ही तुरंत ना सोएं। ये कुछ चीजें हैं जिससे स्लीप हाइजीन बेटर होता है और नींद अच्छी आती है। ठीक है सिद्धार्थ साहब, कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी नींद को और बेहतर बना सकें? आप बात कर रहे थे कि शायद थोड़ा मेडिटेशन से, थोड़ा सा योग से भी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, अच्छी नींद की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम किसी भी मेथड को अपनाएं उससे पहले खुद को जानें। कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं होगा जो सबके लिए रामबाण होगा। तो हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा। शरीर को समझने का मतलब है माइंड, बॉडी और सोल। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है हमारे ऑरा को स्कैन करने का, और आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आसानी से करते हैं। लेकिन मैं कुछ जेनरिक टिप्स देता हूं जो हमें हेल्प करेगा। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे म्यूजिक थेरेपी की बात, तो वैसी म्यूजिक थेरेपी जैसे जो 432 हर्ट्ज पे ओम है या जो हमारे अल्फा वेव्स हैं, ये दो ऐसी म्यूजिक थेरेपी है जो इंसान को सोने में मदद करती है, हमें सोने की ओर आगे बढ़ाती है। साथ ही साथ हम यूज कर सकते हैं मुद्रा को। मुद्रा हमारे हाथों के इस्तेमाल से हम बनाते हैं। कुछ मुद्राएं जैसे अंजलि मुद्रा, जैसे ध्यान मुद्रा, ये दो ऐसी मुद्राएं हैं जो हमें सोने में हेल्प करता है। साथ ही साथ शवासन योगा का एक ऐसा आसन है जिसको हम अपने सोने में यूज कर सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज, सोने से पहले से डॉक्टर साहब बता रहे थे शावर लेने का। बहुत सारे घरों में शावर लेना संभव नहीं होता है। अगर वैसी स्थिति में शावर लेना संभव नहीं है तो अपने पैरों को जरूर धोएं। हमारा तलवे में अगर तलवे में मिट्टी लगी है, किसी भी प्रकार की गंदगी लगी है, तो ये हमारे सोने को इफेक्ट करता है। सिद्धार्थ साहब, ये काफी अच्छे टिप्स हैं और एक योग निंद्रा की भी मैं चर्चा सुनता हूं, लेकिन आजकल तो समय समाप्त हो गया, तो फिर योग निंद्रा पे किसी और दिन पे जाते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो चीजें बॉबी सर ने बताई हैं, चाहे आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो फिर उसके लिए तो अलग ही इलाज है, लेकिन अगर रोजमर्रा में सिर्फ आपका पैटर्न खराब होने की वजह से या जस्ट निग्लेक्शन की वजह से आपकी नींद खराब हो गई, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तो उसको सुधारा जा सकता है। और जो सिद्धार्थ जी ने भी हमें टिप्स दिए हैं वो ओवर देन दैट वो भी आप करके अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि अगर आपने अपनी नींद को, खराब नींद को एड्रेस नहीं किया तो वो दुनिया जमाने के कई रोग अपने यहाँ बुला लेगी और आपको बेवजह में बीमार करेगी। सिर्फ एक अच्छी नींद के जरिए आप ऑलमोस्ट अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।